Hello student, good morning. Once again I will discuss ideal and non-ideal solution. Ideal solutions are those which obey Raoult's law in over entire range of the concentration, which is ideal. And two important points are these: delta H mixing, enthalpy of mixing should be 0, and volume mixing should be 0. Means there should be no change in volume after mixing. Okay, therefore delta H is equal to 0, delta V is equal to 0. इट मीन्स यहाँ पे कोई आइडियल के केस में कोई हीट ना एब्जॉर्ब होती है, ना इवॉल्व होती है. सम ऑफ द वॉल्यूम इक्वल, जो दोनों इक्वल कंपोनेंट जो होते हैं इक्वल अमाउंट में मिले होते हैं, ठीक है. और उस कंडीशन में सपोज ए और बी दो करके दो यहाँ पे कंपोनेंट ए बी हैं, तो वहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और ए के बीच में और बी के बीच में होता है वो इक्वल टू ए और बी के बीच में होता है, ठीक है. अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों के बीच में देखा जाए, इन केस ऑफ if the intermolecular forces between A and B are equal to those of AB lead to formation of ideal solution. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, सपोज यहाँ पे A2 प्लस B2 है, B2, ओके, B2 तो gives 2AB. ओके, 2AB. तो यहाँ पे जो फोर्स ए के बीच में है और जो बी के बीच में है वो ए और बी के बीच में बराबर हो जाता है. तो अगर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर बराबर है तो वो क्या होगा, वो आइडियल सोल्यूशन होगा. अब उनका नेचर मतलब सेम होगा, इसका मतलब नेचर भी सेम है उनका. जैसे एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है, ब्रोमोमीथेन है, क्लोरोइथेन है, बेंजीन टॉलुइन है, ये सब आइडियल सोल्यूशन होते हैं. लेकिन अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को किसी भी इंटायर रेंज में फॉलो नहीं करता है तो उसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. उसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, किसी भी तरह से वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. अगर यहाँ पे वॉल्यूम में जो इंथैल्पी है चेंज वो भी जीरो नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एच जो है नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे होता है, यानी जीरो के बराबर नहीं होता है. ओके, अब ये लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, तो अगर ये देखा जाए कि अगर वेपर प्रेशर, ऐसे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो हायर है, सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अगर लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. अब इस चीज़ को हम प्लॉट के थ्रू यहाँ पे देखेंगे कैसे, कब, कहाँ, क्या होगा. ठीक है, अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा और नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा. बस थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन तो पता लग गया कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही ना करे. अब ऐसे केस में वेपर प्रेशर या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर घट गया तो नेगेटिव डेविएशन. तो सोचना है क्या है, सोचना ये है कि अगर किसी केस में जो इंट्रैक्शन ए और ए के बीच में है या बी और बी के बीच में है वो बहुत वीक है इन कंपैरिजन टू दिस मच. ओके, बहुत अगर वीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है और सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन है, यहाँ पे अगर ये बना ए बी,
ठीक है, ए से ए बी बन गया, तो इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है इन दोनों से, यानी ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर ये दोनों बॉन्ड स्ट्रांग है और ये वीक बॉन्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो पहला कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन का, पहला कंडीशन हम पॉजिटिव डेविएशन का देखेंगे कि क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन में। अब इसमें हम पहले पॉजिटिव डेविएशन में हो ये रहा है कि जो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है, यानी जल्दी ए बी बन नहीं पा रहा है, ठीक है। दोज बिटवीन द ए एंड ए और बी और बी, इस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के केस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के केस में क्या है, वीक है, यहाँ पे वीक है। देन दोज आर द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूट सॉल्यूट है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कंडीशन ये है कि ए एक मिनट वेट करते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम देखते हैं अगर ए एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, सॉरी यहाँ पे बी और बी, ये दो सॉल्यूट हैं, ठीक है, ये सॉल्यूट है, और यहाँ पे ए बी है, ए डैश ए है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटरेक्शन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है ए बी से, सॉरी यहाँ पे बी होगा, इसको बी बनाते हैं, ओके। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है ए बी से, तो इसका मतलब कि वेपर फेज में दोनों वॉलेटाइल टाइप के हैं, वॉलेटाइल हैं जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, लेस रिएक्टिव हैं, तो इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बन रहे हैं वो बहुत वीक है, तो ऐसे में वो ईजियर टू स्केप होंगे, बहुत आसानी से स्केप हो जाएंगे देन द प्योर स्टेट, ओके। अब ऐसे में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर का बढ़ना रिजल्ट करेगा क्या चीज़, ये यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, यहाँ ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे केस में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन वो बहुत ज़्यादा है, वो बॉन्ड जल्दी टूट नहीं रहा है, इसकी वजह से ए बी बहुत कम बन रहा है, वो वेपर फेज में बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि इथेनॉल है और एसीटोन है, ये कभी आपस में रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं, ओके, इस तरह का बिहेवियर ये शो करते हैं, ठीक है। अगर हम प्योर इथेनॉल में डाल दें, यहाँ पे इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे एसीटोन अगर हम डाल दें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल गेट्स बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल
का मतलब क्या है कि फिर से एक बार देखते हैं, जैसे मिक्सचर इथेनॉल और एसीटोन है, तो हम लोग जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जब हम एसीटोन डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल के बीच में चला जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, केवल कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा, सारे नहीं, बिटवीन दे। अब जिससे क्या हो जाएगा, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंटरेक्शन सोल्यूशन शो द पॉजिटिव डेविएशन। अब इसकी वजह से आप पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। तो हमें एक बात बस ध्यान रखनी है कि अगर कंडीशन ये हो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अपने बॉन्ड अगर स्ट्रांग हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच के में, तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पे ये देख लिया जाए सेकेंड एग्जांपल के रूप में, कार्बन डाइसल्फाइड टू द एसीटोन, एसीटोन में डाला जाए। डाईपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन द सल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर। फिर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जब दोनों को मिक्स करेंगे, वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंट्रैक्शंस एमंग द सॉल्यूट, यानी कि जो एसीटोन मॉलिक्यूल के आपस के बॉन्ड है और सॉल्वेंट के बीच के आपस का जो डाइसल्फाइड का बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यानी एसीटोन और डाइसल्फाइड के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एक बार सारी बात फिर से समझ लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशन ये है कि वेपर प्रेशर हाई हो, और वेपर प्रेशर हाई कब होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, सपोज कि A2 और B2 दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्ट करके AB बनाते हैं, तो A2 मॉलिक्यूल में A के बीच में और B2 मॉलिक्यूल में जो B के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में प्रोडक्ट में, वो क्या है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो इस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन शो कर रहा है, जैसे हमने इथेनॉल और एसीटोन का ले लिया। ठीक है, दूसरा हमने सल्फाइड डाइसल्फाइड का ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड, और जो है कि एसीटोन का ले लिया। इन दोनों केस में सेम कंडीशन है कि जैसे अगर इथेनॉल और एसीटोन की बात करते हैं तो इथेनॉल मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब एसीटोन डाले तो एसीटोन बीच में गया, कुछ बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ टूटेंगे, सारे नहीं। तो वैसे कंडीशन में इंट्रैक्शन जो इथेनॉल और एसीटोन का वो वीक हो जाएगा। वैसे ही जब हम एसीटोन में जो कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में भी डाइपोलर इंट्रैक्शन जो होता है सॉल्वेंट के बीच में और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, वो थोड़ा वीक होता है। यानी कि डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल के आपस का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, एसीटोन मॉलिक्यूल का आपस का इंट्रैक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट यानी सोल्यूट सॉल्वेंट। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब नेगेटिव डेविएशन पे। नेगेटिव डेविएशन का हम यहाँ ग्राफ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर लो हो गया है। सोचने वाली बात है, यहाँ वेपर प्रेशर लो क्यों जा रहा है, यहाँ हमने बता दिया कि इंट्रैक्शन वीक है, यहाँ हमने बताया तब क्या होगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, ये है हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और बी है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक है। किससे वीकर है, वो ए बी के बीच में। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंटरेक्टिव फोर्स हैं वो सपोज ए
ए प्लस यहाँ पे बी is less than AB। ओके, ये हमने इंट्रैक्शन दिखा दिया नेगेटिव डेविएशन के लिए। ये एक कंडीशन है नेगेटिव डेविएशन की, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा अगर ऐसी कंडीशन है तो, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि जो रिएक्टेंट मालिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ मालिक्यूल कम होते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। और अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो डेविएशन निगेटिव हो जाएगा, अपने आप डेविएशन निगेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है फिनॉल और एनिलीन, ठीक है, फिनॉल और एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली। इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग between the phenolic and proton and lone pair of nitrogen, okay, of aniline is stronger than respective intermolecular hydrogen bonding between the molecule। जैसे एनिलीन है और फिनॉल है, तो एनिलीन आपस में जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिनॉल आपस में जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो वीक होगा किसके कंपैरिजन में, एनिलीन और फिनॉल के। इसी तरह से हम अगर मिक्सचर ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब इसका मतलब ये प्रोडक्ट स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगी, स्केपिंग जो टेंडेंसी है वो घटती जाएगी, जो स्केप करने की टेंडेंसी है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है। आई बात समझे, दोनों को हम कंपैरेटिवली अब समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ये वेपर प्रेशर का बढ़ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कम्प्लीटली प्रोडक्ट में न कन्वर्ट हो पाना, उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे कि अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू जो प्रोडक्ट बना सॉल्यूट सॉल्वेंट से, उसको अगर देखा जाए तो, जिसकी वजह से हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभी भी ज़्यादा है और वो वेपर फेज में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल अगर सोचते हुए हम देखेंगे तो उस समय ऐसे एग्जांपल को लेंगे कि जहाँ दो रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्शन बहुत कम रखते हो, जैसे इथेनॉल और एसीटोन की बात हुई, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन की बात हुई, तो इनके आपस में रिएक्शन बहुत कम होते हैं, तो वहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन केस हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो जहाँ वेपर प्रेशर कम होना है, तो कम होना है का मतलब क्या है, कम होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जैसे सॉल्यूट के बीच का जो बॉन्ड है स्ट्रेंथ है और सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, इस वजह से वो टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जा रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या है, कम हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ वेपर फेज ही कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। तो उस कंडीशन में जो है कि वहाँ पे डेविएशन निगेटिव हो गया, ये डेविएशन, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है, ये डेविएशन है। ठीक है, तो यानी हम एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन है और यहाँ एसोसिएशन है, यहाँ कोएगुलेशन है, कह सकते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं और यहाँ पे बिखर जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो या कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर फेज में है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर फेज में है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको कंपैरेटिवली देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को कंपेयर किया गया है, अब जो हमने पढ़ लिया
आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, सेम उसी चीज़ को एक दूसरे टर्म में दिया है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अगर हम दो लिक्विड को आपस में मिलाएं और बाइनरी मिक्सचर बन रहा है और वेपर फेज और लिक्विड फेज में अगर सेम कंपोजिशन है, नो चेंज इन कंपोजिशन है, और ऐसे कंडीशन में कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो एक बार फिर ध्यान से देखते हैं कि एजियोट्रॉप क्या है। अब जो कुछ भी हमने राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में पढ़ा, उसी चीज़ को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरे शब्दों में लाया गया। इसको अगर ध्यान से देखा जाएगा, मिलाया जाएगा, तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिमाग में रहना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा लिक्विड है, दो लिक्विड हैं, आपस में मिला दिया गया, बाइनरी मिक्सचर बना। अब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो चीज़ें लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में है, यानी कंपोजिशन इन लिक्विड और वेपर फेज सेम है और बॉइलिंग टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशन। क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। वो क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया एक तरह से। आई बात समझ। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की पढ़े, तो उसी तरह से यहाँ पे है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम। अब यहाँ थोड़ा सोचना है कि मिनिमम बॉइलिंग बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होता होगा। अब उस कंडीशन में ज़रा कंपेयर करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग कहाँ होगा, जहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहे होंगे, जहाँ प्रोडक्ट आसानी से नहीं बन रहा होगा, जहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में अंडर जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा वेपर फेज में है, वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग है, इसलिए वहाँ पे कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। यानी जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका मिनिमम बॉइलिंग होता है, यानी उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह सकते हैं। वहाँ वेपर फेज में और लिक्विड दोनों में कंपोजिशन सेम रहता है, ओके, और बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह का जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया, वही होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और जो हमने पॉजिटिव डेविएशन अभी तो पढ़ा। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, अगर हम इथेनॉल और वाटर को ले लेते हैं। ठीक है, आई बात समझे। जो ऐसा मिक्सचर जो हम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करते हैं तो वहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे इथेनॉल, और जब ये कंसंट्रेशन देखते हैं तो 95% का मतलब क्या है, 95% का मतलब 95% का मतलब क्या हुआ, 100 ml अगर सोल्यूशन है तो 95% एल्कोहल है बाई वॉल्यूम। वंस दिस कंपोजिशन नोन एज एजियोट्रॉप। अब इसको एजियोट्रॉप कह सकते हैं। अब कह सकते हैं कि हाँ, वाटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एल्कोहल है, तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों वही रहेंगे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे फर्दर इनका हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एल्कोहल का ही है। अब रही बात लार्ज नेगेटिव डेविएशन की, बात करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की अगर बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। अब जैसे नाइट्रिक एसिड और
वाटर के बीच का इंट्रैक्शन ले लिया जाए, एसिड और वाटर का इंट्रैक्शन तो बहुत तगड़ा होता है। ये एक ऐसे क्लास मतलब निगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये। इसमें कंपोजिशन देखा जाए तो 68% नाइट्रिक एसिड है, 32% क्या है वाटर है बाई मास, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है 393.5। तो इस तरह से आई थिंक हमें लगता है कि नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के थ्रू हम एजियोट्रॉप को जान सकते हैं। एक बार एजियोट्रॉप को फिर से देखते हैं। हमने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा। आइडियल सोल्यूशन क्या था, जो राउल्स लॉ को ओबे कर रहा था और जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक थी कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। ठीक है, वो हर इंटायर रेंज में फॉलो कर रहा था और स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही थी, हमने ये देखा। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वेपर फेज ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो गया था कि हम देख रहे थे जो रिएक्टेंट मालिक्यूल हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, तो वहाँ वेपर प्रेशर घट जा रहा था और इसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन आ रहा था। अब एजियोट्रॉप को लेके चलते हैं। तो एजियोट्रॉप हमारा क्या है, एक तरह से आइडियल सोल्यूशन की तरह से है, जिसमें क्या है कि कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर है, वहाँ पे राउल्स लॉ पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, वहाँ लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, सब सेम है। लेकिन अगर बात करते हैं, इसकी दो टाइप हो जाएंगे। एक तो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन जैसे दो टाइप हो गया, एक पॉजिटिव डेविएशन शोइंग, नेगेटिव डेविएशन शोइंग, उसी तरह से एजियोट्रॉप के भी दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो हमारा जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग, एक मिनिमम बॉइलिंग। तो वर्ड से पता लग रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब हो गया कि वहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत तगड़ा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, सॉरी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो है इंट्रैक्शन बहुत तगड़ा है। ओके, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। लेकिन अगर रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अब ये हमारे एग्जाम्पल भी हो गया नेगेटिव डेविएशन का, नाइट्रिक एसिड और वाटर। इसमें नाइट्रिक एसिड 68% है, वाटर 32% है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करेंगे कि जो है कि वेपर प्रेशर तो कम ही होगा, तो वहाँ पे राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। अब जहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग होगा। तो हमें एजियोट्रॉप को याद रखना है कि एजियोट्रॉप क्या है, जो ऐसा मिक्सचर है बाइनरी जिसमें वेपर और लिक्विड फेज में कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है, बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और अगर इंटरेक्शन बढ़ गया यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब उस कंडीशन में मैक्सिमम टेम्परेचर बॉइलिंग हो जाएगा, यानी उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। अगर ऐसा होता है कि इंटरेक्शन बहुत वीक है, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा और वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा। अब इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करके हम इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को कंपाइल अगर हम करेंगे एक जगह तो हमें वो सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी कि जो हमारे जिस तरह से हमने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा, फिर नॉन आइडियल के बाद नॉन आइडियल को दो पार्ट में बांट दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, उसी तरह से हमारा एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप को भी दो पार्ट में बांट देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एज। ठीक है, वर्ड से हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बहुत तगड़ा है,
सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे सोल्यूट का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट का स्ट्रॉन्ग जो है कि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन वीक है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। बहुत सिंपल वे में अगर उसको कंपाइल करेंगे तो वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। साथ साथ कंपेयर करते चलें एक साथ, तो हमें वो चीज़ सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर